हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। कि जी सबसे पहले जी डिस्क्लेमर कि इस वीडियो में जो भी बात की जाएगी इट्स जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस और मैं को फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं हूँ। तो इट इज़ जस्ट फॉर शेयरिंग द नॉलेज के जनाब मैं कैसे जो है वो चीज़ों को देखता हूँ और कैसे जो है वो मार्केट को देखता हूँ और मार्केट पे होने वाले इवेंट्स को देखता हूँ। और उससे जो है वो मैं अपने पोर्टफोलियो के साथ क्या ट्रेड लेता हूँ। आपको जो भी डिसीजन लेने हैं अपने फाइनेंशियल से एडवाइस लीजिए और अपने नफ़ा नुकसान के डिसीजंस खुद लीजिए और हैव अ गुड डे एंड कीप मेकिंग द प्रॉफिट। ओके जी, बात करते हैं गोल्ड की मार्केट की। जैसे कि जो है वो काफ़ी कल का जो है वो इवेंटफुल डे था। जिस तरह से कल मैंने आपको वीडियो में अपनी बताया था कि क्या कुछ होने जा रहा है मार्केट के अंदर और क्या-क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एग्ज़ैक्टली वैसे ही हुआ। मार्केट जो है वो एक पंप तो ज़रूर आया, एक जो जगह का वहाँ से पंप था, क्योंकि वही बात है कि डीएक्सवाई डाउन हुआ और सारा कुछ जो है वो कमोडिटी जो टी बिल्स के वो थे जिनका मैंने कहा था कि इनके ऊपर प्राइमरीली डिपेंड करेंगी। तो वो वही हुआ कि जो है वो डीएक्सवाई ने डाउनफॉल लिया, सारा कुछ लिया। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें मैं खैर टाइम टू टाइम जो है वो ट्रेड्स लगवाता रहा और अपडेट रहा। और मैं बताता चलूँ कि वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो बिल्कुल फ्री है, उसके कोई पैसे नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है। उसके लिए सिर्फ शर्त ये है कि आपको ऑक्टाफिक्स पे हमारे आईबी के ऊपर आके ट्रेड करनी पड़ेगी। तो वो उस ग्रुप में आप ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए और सिग्नल्स के पर्पज़ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, नो चार्ज फॉर दैट। उसके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वहाँ पर लोगों का। तो बात कर लेते हैं जी मार्केट का। जो है वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको जो है वो इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। तो ये भी साथ-साथ ज़रूरी है, हमारे उसकी चैनल की प्रमोशन है। तो यही चीज़ ये है कि हम लोग अपनी सर्विसेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहे हैं। तो उसमें आपकी ये वाली सपोर्ट चाहिए होती है, तो आप इसको प्लीज़ ज़रा जो है वो इस सपोर्ट को मत रोकिएगा। जी तो बात ये है कि जी मार्केट में अब अगर जो है वो कल का देखें, कल जो है वो पॉल की स्पीच थी, ऑब्वियसली हॉकिश रही। बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेक्टेड था रिज़ल्ट के जनाब, हाँ जी, यही चीज़ आनी है, नीचे जानी है। और मैंने कल आपको ज़िक्र किया था कि कल जो है वो वॉल्यूम डाउन हो रहा है। जब वॉल्यूम डाउन हो रहा था तो कभी भी जो है वो इट इज़ नॉट अ समथिंग कि जितनी भी प्राइस एक्शन जो जा रही है वो एक्चुअल रिफ्लेक्शन है। ये चीज़ हमेशा से आप याद रखिएगा कि जब वॉल्यूम के साथ किसी तरफ प्राइस एक्शन मूव करे तो दैट इज़ समथिंग वेरी ट्रू एंड वेरी एक्चुअल, और वो देर पार रिज़ल्ट रखती है। जितनी भी प्राइस ऊपर जा रही थी उसमें वॉल्यूम का हिस्सा नहीं था। तो और मैंने जिस तरह से कहा था कि जहाँ भी जाएगी इट जस्ट गिव्स यू अ बेटर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। कल हमारा जो है वो एक ज़ाहिर बात है सेलिंग करवाई, लेकिन ये कि मेरा थोड़ा ट्रैवलिंग स्केड्यूल था, तो मैंने जो है वो एक ट्रेड भी लगवाई, उसको बहरहाल अपडेट हम नहीं कर सके। तो उसमें हमारा एक एसएल हिट हो गया, लेकिन उसके बाद जो है दोबारा से हमने स्कैल्पिंग ट्रेड्स लगवाई थी ऑयल के ऊपर, अकमल साहब ने, उसमें प्रॉफिट होता रहा। दोबारा से हम गोल्ड की ट्रेड ऑन की, अभी तक जो है वो हमारी वो ट्रेड चल रही है और प्रॉफिट उसमें हम लोग अच्छा सा कमा रहे हैं और हमारा जो भी एसएल वगैरह भी हिट हुआ था वो भी हम उसको रिकवर कर चुके हैं। तो और ये है कि इंशाल्लाह उसमें मज़ीद जो है वो अभी आने की जो है वो सिलसिला है, ये ग्रुप के ऊपर अपडेट लेते रहे हम। दूसरा ये कि आज का जो गोल्ड है उसकी मैं बात करता हूँ कि गोल्ड का जो की एरिया होगा दैट विल बी अगेन 1821। 1821 के ऊपर मार्केट अगर कोई 4 घंटे 8 घंटे की तरफ जो है वो रिस्पॉन्स दे लेगी, खड़ी हो जाएगी, तो आप समझ लें कि जो है ना वो शायद उसमें ऊपर जाने के चांसेस हैं। लेकिन वही बात है कि जहाँ भी जाएगा इट विल ओनली गिव यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी। मैं कब तक मार्केट को सेलिंग में ही देखूँगा, जब तक ये इसका पैटर्न बरकरार रहेगा। पैटर्न कौन-सा बरकरार रहेगा? लोअर हाइज़ और लोअर लोज़ का। और वो भी देखना है किसमें, 4 आवर के ऊपर। तो अगर आप समझते हैं कि जनाब जो है ना, मैं समझता हूँ कि जी अगर तो कोई जो है वो क्लोज़ 1852 से ऊपर आएगा 4 आवर कैंडल का, तब हम इसको कंसिडर करना शुरू करेंगे कि मार्केट इज़ एक्चुअली टर्निंग अराउंड। ठीक हो गया, ये बात होगी। दूसरा ये कि जो है वो ट्रेड की बात कर दूँ, ऑब्वियसली सेलिंग है, प्रीडोमिनेंट सेलिंग है। सेलिंग में देखिए थोड़ी बहुत सपोर्ट इसको डीएक्सवाई की तरफ से मिल रही है। डीएक्सवाई थोड़ा-सा ज़रा जो है ना वो आज साइडवेज़ चलेगा। डाटा कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। मॉर्टगेज नंबर्स हैं यूएस के और बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है। जीबीपी की तरफ से हाई इम्पैक्ट डेटा है। जीबीपी ने कल बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया जस्ट बिकॉज़ उनके जो जॉब नंबर्स थे दे वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इतना प्रेशर में आने के बावजूद, इतनी उनकी इकॉनमी आने के बावजूद, एक तो डीएक्सवाई भी डाउन हुआ और दूसरा ये कि जो है उनके जॉब नंबर्स बहुत अच्छा है।
तो इस तरह से जीबीपी के ऊपर जो ट्रेड्स थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रही, जिन जिन लोगों ने लगाई, हैट्स ऑफ टू देम। अच्छा, दूसरा मैं ये बात करना चाहूँगा कि ग्रुप में ट्रेड्स की तरफ मैं आता हूँ आज की मार्केट का भी बताते हैं कि कहाँ-कहाँ से एंट्री पॉइंट आप ले सकते हैं और क्या-क्या एरियाज़ को देख सकते हैं। तो लेकिन ये कि ग्रुप में मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि जो नए लोग होते हैं ना, दे आर ऑलवेज़ वांटेड सम कांस्टेंट एक्शन। गलत-गलत जगह पे एंट्रीज़ लेंगे, गलत-गलत जगह पे ट्रेड्स लगाएँगे। देखें, अगर आप हमारे साथ ग्रुप में हैं तो या तो सीखें, और अगर सीख नहीं पा रहे तो फिर वेट करें। ऐसी बात नहीं है, एसल्स हमारे भी हिट हो जाते हैं, हम लोग भी जो है वो चीज़ करते हैं, लेकिन वो यही होता है कि उस समय हमारी रेशो कम होती है और हम ओवरऑल प्रॉफ़िट में रहते हैं। बहुत सारे लोग हमारे नए लोग हैं जो ग्रुप जॉइन कर रहे हैं, वो सारा कुछ है हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बगैर सोचे समझे, बगैर कहे, हमसे डिस्कस किए बगैर जो है वो ट्रेड्स अपनी ओपन कर रहे हैं और उसमें वो लॉस हो जाता है उनको। ऑल्दो कि दे कैन नॉट ब्लेम अस, क्योंकि बेसिकली ट्रेनिंग ग्रुप है और हमने ये बताया हुआ है कि चाहे वो दिन के 2 सिग्नल्स आएँ, आपने उसके मुताबिक ट्रेड लगाना, पेशेंस क्रिएट करें। पेशेंस के बगैर इस मार्केट के अंदर आपका सर्वाइवल नहीं है। ये मैं आपको बात बता दूँ। बहुत अच्छे-अच्छे वहाँ पर लोग हैं, ट्रेनिंग लोग हैं जो कि शेयर करना चाहते हैं, तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि गोल्ड की जो पहली जो वो है रेजिस्टेंस, वो आप समझ लें कि जो है वो 1808 का जो एरिया है, वो है, और उसके बाद 1794 एंड देन 1784, 93 कह लें या 94 कह लें। तो एक्सपेक्टेड यही है कि जो है वो आज 1800 से नीचे मार्केट आएगी ज़रूर। ऑल्दो कि थोड़ा-सा ज़रा डीएक्सवाई को देखना पड़ेगा कि जी क्या चीज़ें मामलात करते हैं, लेकिन ये कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेयरिश है। कोई ऐसा कैटलिस्ट मौजूद नहीं है कि जिसकी वज़ह से ट्रेंड बुलिश हो जाए। थोड़े बहुत एरिया ज़रूर हैं जहाँ पर आके मार्केट थोड़ा-सा ज़रा वो 5-7 पिप्स, 8 पिप्स जो है वो ऊपर जाएगी, फिर लेकिन उसके बाद नीचे ही आना है। जहाँ ऑयल की बात कर लेते हैं, ऑयल जो है वो इस टाइम में जो मैं करंटली वीडियो बना रहा हूँ, जो अपना पिवट पॉइंट है उससे नीचे खड़ा हुआ है। और थोड़ा-सा वही बात है कि और स्लगिश और बेयरिश लग रहा है, लेकिन ये कि शाम तक इसको देखेंगे, क्योंकि जैसे-जैसे जो है वो हम उस न्यूज़ के करीब बढ़ते जाएँगे कि जो लगने वाला है आपके ऊपर, जो है इनके रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगने वाली हैं, तो वैसे-वैसे हम ऑयल को हो सकता है 113 की इसकी बहुत बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है। बल्कि शायद आज मैं ये कहूँगा 113 भी नहीं, 112.60 की एक बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है। क्योंकि बार-बार जो है वो मार्केट इधर से टकरा के वापस आ रही है। तो द मोमेंट 112.60 को हम क्रॉस कर लेंगे, तो फिर एक माइनर से रेजिस्टेंस 114, 115 के पास मिलेगी और उसके बाद 120 का टारगेट होगा। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये कि ऑयल का भी बता दूँ बात कि जितना नीचे आ रहा है तो इट गिव्स यू अ बाइंग अपॉर्च्युनिटी। तो इस तरीके से अपने आप को मैनेज करें, क्योंकि ऑब्वियसली ऑयल के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा आपको बैकअप चाहिए होता है। क्योंकि $1 के अंदर उसके 100, $1 की जो है उसके अंदर 100 पिप्स होते हैं। तो ऑयल ना करते भी $3-4 तो जो है वो डेली मूव हो जाता है, तो 300-400 पिप्स की ट्रेड होती है। तो आपको उसके लिए बैकअप ज़्यादा चाहिए, और इवेंचुअली आपको प्लान करना है उस ट्रेड के लिए जो कि आपको नज़र आएगी। क्योंकि मैं बता दूँ बात, एक ट्रेड पैटर्न आपको मैं 2-3 चीज़ों को बता दूँगा। यूरो और जीबीपी और ऑयल, ये 3 पैटर्न होंगे द मोमेंट ये कि रशिया की जो है ना वो आप पाबंदी लगती है रशिया के ऑयल के ऊपर, तो आप और जो कि लगने वाली है, अनकरीब लगने वाली है। तो आपको मैं इसमें सजेस्ट करना चाहूँगा कि बड़े उसके ऑयल के अकाउंट्स के साथ यूरो और जीबीपी के ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर दें, और ऑयल के ऊपर बड़े अकाउंट्स के साथ बाइंग स्टार्ट करें। अच्छा, बड़े अकाउंट का मतलब ये नहीं कि आप ट्रेड साइज़ बड़ा रख लें। आप चाहे 0.01 की लॉट्स ले लें, और $300-400 के, अगर आपके $500 के अकाउंट हैं जिसके ऊपर आपके पास जो है वो बैकअप मौजूद है, 200-200, $250 का अगर आपके पास हर ट्रेड के लिए बैकअप मौजूद है, तो आप 3 माइक्रो लेके डाल लें और 3-4 माइक्रो खरीदते चले जाएँ, और उसको आप बैकअप में रखें। और जैसे ही ये चीज़ें आएँगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है यूरो और जीबीपी के ऊपर प्रेशर आएगा, वहाँ से आपको प्रॉफ़िट बन जाएगा और यहाँ से ऑयल पे आएगा। क्योंकि असल चीज़ यही है कि बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज़। तो आपने जो, क्योंकि अभी देखें, अभी ये रूमर है और ये न्यूज़ बनेगी, लाज़मी बनेगी। तो आपने उसकी पहले से तैयारी करके रखनी है, और उसको पहले से, क्योंकि ज़ाहिर बात है इनपुट जो होता है ना उसका इम्पैक्ट पहले से आना शुरू हो जाता है। जो स्मार्ट मनी होती है वो पहले से अपने आप को पोज़ीशन करना शुरू कर देती है उन न्यूज़ को करने के लिए। तो आप अक्सर जो रिटेलर्स होते हैं वो लेट हो जाते हैं। द मोमेंट न्यूज़ आएगी, न्यूज़ आने के फ़ौरन थोड़ी देर के बाद ही जब वो रिटेलर्स जंप इन करना शुरू करेंगे, प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर जाएगी, लेकिन बाद में शायद प्राइस नीचे आना शुरू हो जाए। तो फॉरेस्ट ब्लास्टर के ऊपर आपको ज़रूर बताया जाता है कि हाँ जी, कि आप पहले से कैसे चीज़ों को प्लान कर सकते हैं।
क्योंकि देखिए ये कोई मज़ेदारी की बात नहीं है कि जनाब हाँ जी मैंने चुप करके अपने नाम से ट्रेड बनाई, एक टीए बनाया। जब वो हो गया तो उसके बाद मैं ग्रुप्स में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो $50 महीने का दे दें, ये कर दें, वो कर दें, और जी मैं ट्रेडिंग सिग्नल देता हूँ, ये करता हूँ, करता हूँ, तो दूसरे ग्रुप्स में आज जा के वो मतलब अपनी परफॉर्मेंस से दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल चीज़ यही होती है कि आपको जब ट्रेड लगवानी है, आपको जब करना है, तो आपने अपना जो वो है फ्यूचर का विज़न वो सामने रखना है। दैट इज़ द की। अब आपको अगर जीबीपी और उनका मैं बता रहा हूँ, ऑयल के ऊपर मैं बता रहा हूँ सारा कुछ है, तो मैं आपको एक चीज़ अपना पहले से बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है ओवरऑल, और फिर ये होता है कि जो है वो पिन पॉइंट मार्किंग और पिन पॉइंट एक्यूरेसी अक्सर जो होती है वो नहीं हो पाती है। क्योंकि मार्केट है, मार्केट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलेगी, कुछ ना कुछ आगे पीछे ज़रूर हो जाता है। लेकिन लेकिन इवेंचुअली इवेंचुअली हमेशा ये बात रूल याद रखिएगा कि गलत ट्रेड लेने से बेहतर ये है कि बंदा ट्रेड ना ले। एक और दिन सेफ पोर्टफोलियो के साथ गुजार लेना, ना कि नुकसान वाले पोर्टफोलियो के साथ गुजारना, ये ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द फॉरेस्ट ब्लास्टर टुडे, और आई होप कि जो है वो आपको पसंद आएगी चीज़ें, तो नीचे लाइक करें, कमेंट करें, अपना इनपुट दीजिएगा, और स्टे सेफ। और मैंने जिस तरह आपको बताया था कि आप रब्ता कर सकते हैं, नीचे मेरे वीडियो लिंक्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हर तरह की जो है वो इन्फॉर्मेशन मौजूद है। एवरीबॉडी इज़ वेलकम जी। हैव अ गुड डे।